नाज़रीन ग्रामी, आपने अपनी जिंदगी में हमेशा दरिया से मछली निकलते हुए तो देखी होगी, लेकिन यकीनन आपने कभी ऐसी मछली नहीं देखी होगी जो रेगिस्तान से पकड़ी गई हो। हाल ही में सऊदी अरब के रेगिस्तान से जिंदा मछली को पकड़ा गया है और जिसको देखकर सारी दुनिया हैरान है और खास तौर पर मुसलमान इस वाक़े को क़यामत की निशानी करार दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह मछली कहां से आई और इसको लोग क़यामत की निशानी क्यों करार दे रहे हैं। तो आइए बगैर कोई वक्त जाया किए इस मौजू का तफसीलन आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये 3 दिन पहले की बात है जब सऊदी अरब के एक सहरा से एक वीडियो वायरल होती है जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रेगिस्तान में एक शख्स मौजूद है जिसके हाथ में एक अजीबोगरीब मछली है, जिसके बारे में वो शख्स तफसील से बता रहा है, जिससे तस्दीक होती है कि ये मछलियां साल से हाइबरनेशन में रहती हैं। इस हवाले से फिशरीज सेक्टर डेवलपमेंट के सीईओ डॉक्टर अली अल शेखी ने बताया कि इस किस्म की मछली को कैटफिश, सिल्वर फिश या करमूद फिश कहा जाता है और इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें 4 जोड़े होते हैं। इस मछली के सर के अगले हिस्से में सींग नुमा एंटीनास होते हैं और ये बिल्लियों से मुशाबहत रखती है। उन्होंने कहा कि कैटफिश के फेफड़े छोटे होते हैं जो इन्हें तकरीबन 8 घंटे तक पानी की सतह से बाहर रखने में मदद देते हैं। क्योंकि ये उन मछलियों में से हैं जो खत्ते इस्तवा के शुमाल में वाक़े झीलों में रहती हैं, इसलिए वो गर्मियों और खुश्क मौसमों में ज्यादा शिकार होती हैं। खुदा ने इन्हें यह सलाहियत अता की है कि वो अपने इर्द गिर्द एक चिपचिपी तह पैदा कर सके। इस तरह तकरीबन 8 माह के खुश्क दौर में ये जिस्म की नमी को बरकरार रखती हैं और बगैर पानी के जिंदा रह सकती हैं। रेंगने वाले जानवरों और खुश्की और पानी दोनों में जिंदा रहने वाले जानदारों में पाया जाने वाला ये अमल हाइबरनेशन पीरियड कहलाता है। डॉक्टर अली अल शेखी के मुताबिक खुश्क साली और बारिश का दौर गुजर जाने के बाद मछली एंटीना के जरिए खुराक की तलाश में पानी के बहाव के साथ बाहर निकलकर खुश्की पर चलना शुरू कर देती है और यही कुछ वादी अल रमा में गुज़श्ता साल हुआ जहां से इस नौयत की मछलियां मिली। समंदरी माहौलियात के माहिर डॉक्टर इब्राहिम काबिल अल हारसी ने बताया कि अफ्रीकी कैटफिश का ताल्लुक अफ्रीका से है और ये दुनिया के कई ममालिक में फैल चुकी है। इस नौयत की मछलियां एशिया, यूरोप और जनूबी अमेरिका में पाई जाती हैं, जबकि सऊदी अरब में ये वादी हनफिया और वादी अल रमा में देखी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वादी अल रमा में ये मछलियां कई साल पहले सामने आई, जहां इस मछली को सऊदी अरब में भी बुनियादी तौर पर फिश फार्मिंग के मकासद के लिए मुतारिफ करवाया गया था, जबकि ये मछली कसीम के इलाके के फार्मों में आम है और ये सैलाब के वक्त सैलाब के साथ हरकत करती है। नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह रहे कि कुछ लोग इस मछली को क़यामत की निशानी करार दे रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि मछलियां हमेशा पानी में रहती हैं, इसलिए इनका खुश्की में आना जरूर किसी क़यामत की बड़ी निशानी का अंदेशा है। कुछ लोगों की जानिब से यह भी कहना है कि इस वादी के करीब एक नदी भी बहती है, लिहाजा हो सकता है कि यह मछली उस नदी से आई हो, लेकिन असल हकीकत क्या है ये बस अल्लाह ही जानता है। आपको बताते चलें कि हाल ही में मिस्र में साइंसदानों ने 4 टांगों वाली व्हेल की एक नई किस्म दरियाफ्त की है जो 4 करोड़ 30 लाख बरस पहले पाई जाती थी। एम्फीबियस फ्योमोटियस अनोबस किस्म की इस व्हेल की हड्डियां पहली मर्तबा मिस्र के मगरबी सहरा में मिली थी। इस व्हेल की खोपड़ी गीदड़ के सर वाले उस देवता से मिलती है जिसे कदीम मिस्र में मुर्दों का रखवाला समझा जाता था, इसलिए उस कदीम व्हेल को अनोबस का नाम दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक आज हमें मुख्तलिफ अकसाम की जो व्हेल्स दिखाई देती हैं वो इर्तिका के एक तवील सफर से गुजरी हैं और 1 करोड़ साल पहले ये खुश्की पर रहने वाला और दूध पिलाने वाला जानवर तस्वर हुआ करती थी जिसकी शक्ल गीदड़ से मिलती जुलती थी। मिस्र में दरियाफ्त होने वाली व्हेल के फॉसिल से मालूम होता है कि इसका वजन तकरीबन 600 किलोग्राम था और इसकी लंबाई 10 फुट थी। एक तहकीक के मुताबिक इस व्हेल के जबड़े बहुत मजबूत हुआ करते थे और ये खुश्की पर चलने के अलावा पानी में तैर भी सकती थी। जिस मकाम से यह ढांचा मिला है वो एक सहरा है, लेकिन लाखों बरस पहले यहां समंदर हुआ करता था। यही वजह है कि इस सहरा में सदियों पुरानी समंदरी हयात के बहुत ज्यादा फॉसिल्स पाए जाते हैं। अगरचे ये 4 टांगों वाली किसी कदीम व्हेल के ढांचे की दरियाफ्त का पहला वाकया नहीं है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक व्हेल की यह किस्म अब तक अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाली कदीम तरीन व्हेल में से एक है जो बैक वक्त खुश्की और पानी में जिंदा रहने की सलाहियत रखती थी। माहिरीन के ख्याल में व्हेल्स की अव्वलीन अकसाम का इर्तिका आज से तकरीबन 5 करोड़ बरस पहले जनूबी एशिया में हुआ था। सन 2011 में भी शुमाली अमेरिका के मुल्क पेरू में 4 टांगों और चौपाए जानवरों जैसे खुरों वाली व्हेल का ढांचा दरियाफ्त हुआ था।
جس کے بارے میں ماہرین نے انکشاف کیا تھا کہ یہ 4 کروڑ 30 لاکھ سال پرانا تھا۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ صرف یہی وہ مچھلیاں نہیں ہیں جو پانی کے بغیر زندہ رہتی ہیں، بلکہ امریکی ریاست جارجیا سے بھی ایک خبر آئی ہے، جہاں پر ایک مقامی مچھیرے نے ایسی مچھلی پکڑی جو پانی کے بغیر سانس لے سکتی ہے اور زمین پر زندہ بھی رہ سکتی ہے۔ امریکی ریاست جارجیا میں پکڑی جانے والی مچھلی کا نام سنیک ہیڈ ہے، جس کا مطلب سانپ کے سر والی ہے۔ اسے بہت ہی خطرناک قرار دیا جا رہا ہے اور اب اس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا محکمہ جنگلی حیات نے وارننگ دی ہے کہ جو اس مچھلی کو دیکھے اسے فوراً مار دے۔ وائلڈ لائف ریورس ڈویژن کے چیف آف فشریز میٹ تھامس نے کہا کہ مچھیرے کی بر وقت اطلاع کی وجہ سے ہمارا عملہ اس کے بارے میں تحقیقات کرنے اور ان پانیوں میں ایسی مچھلیوں کی موجودگی کا پتہ لگا سکا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس بات سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ مچھلیاں صرف اسی پانی میں تھیں یا ان کا دائرہ کار جارجیا کے دیگر حصوں تک پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ یہ مچھلی جارجیا میں پہلی مرتبہ دیکھی گئی ہے۔ حکام کے مطابق گہرے خاکی رنگ کی اس مچھلی کی لمبائی 3 فٹ تک ہو سکتی ہے اور یہ نہ صرف فضا میں سانس لے سکتی ہے بلکہ کم آکسیجن والی جگہوں سمیت زمین پر بھی رہ سکتی ہے۔ سنیک ہیڈ مچھلی کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ دوسری مچھلیوں کی خوراک اور ان کے رہن سہن پر اثر انداز ہوتی ہے، اور جارجیا میں لائسنس کے بغیر اس مچھلی کو رکھنا غیر قانونی عمل ہے۔ جارجین حکام کا کہنا ہے کہ اگر کوئی اس مچھلی کو پکڑ لیتا ہے تو اسے فوری طور پر مار دیا جائے اور فریز کر دیا جائے، کیونکہ امریکی محکمہ زراعت اس مچھلی کو خطرناک جنگلی حیات قرار دیتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اسی طرح آسٹریلیا میں بھی ایک ایسی چھوٹی مچھلی کو دریافت کیا گیا جسے آسٹریلوی آبی حیات کے لیے بڑی آفت قرار دیا گیا ہے، جو نہ صرف خشک زمین پر رینگ سکتی ہے بلکہ 6 دنوں تک پانی سے باہر زندہ رہ سکتی ہے اور اپنے شکاری جانوروں کے گلے میں پھنس کر انہیں اپنا شکار بنا سکتی ہے۔ کلائمنگ پرچ نامی جارحانہ مچھلی کو مشرقی ایشیائی میٹھے پانی کی مچھلی کہا جاتا ہے، جو تقریباً پچھلے 40 برسوں میں انڈونیشیا اور پاپوا نیو گینی کی سرزمین پر پھیل چکی ہے اور اب جنوب میں آسٹریلیا کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کلائمنگ پرچ کی لمبائی 10 انچ سے 23 انچ کے درمیان ہے، جبکہ اس کا رنگ پیلا بھورا نارنجی سے سبزی مائل ہے اور اس کے جسم پر سیاہ دھبے ہیں۔ اس خاص مچھلی کے گل پھڑوں پر تیز دھار کانٹے ہیں اور یہ اپنے سینے کے پروں کی مدد سے خشک زمین اور پانی کے ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ میں سفر کرتی ہے۔